नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास दौरे पर रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले दिनों इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लग चुका है और अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। कई देशों ने इसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दिया और डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज की उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई। इसके बाद फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब बयान सामने आने लगा है। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच की जंग रुकवाने का श्रेय तो लिया ही, लेकिन फिर एक बार उन्होंने भारत पाकिस्तान का जिक्र किया और इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ 8 युद्ध को उन्होंने रोका है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने सुना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी जंग है और उन्होंने कहा कि मेरे दौरे के वापस लौटने के बाद मैं इस जंग को भी सुलझा लूंगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान था वो हम आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह 8वीं जंग है जिसे मैंने सुलझाया। खबर मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष जारी है। मैं मिडिल ईस्ट से लौटकर उसे सुलझाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि मैं युद्धों को सुलझाने में माहिर हूं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद भी सुलझ जाएगा। तो ट्रंप के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप कितना ओवर कॉन्फिडेंट है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, क्योंकि ट्रंप ये पहली बार नहीं है जब किसी बात का वो श्रेय ले रहे हो, खासतौर पर 2 देशों के बीच जंग रुकवाने को लेकर हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि जब वो जंग रोक रहे हैं। नोबेल पीस पुरस्कार तो उन्हें मिला नहीं, लेकिन इस तरीके का बयान डोनाल्ड ट्रंप अब क्यों दे रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? मुझे लग रहा है कि आगे की तैयारी कर रहे हैं वो नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए, और जो मिलने से रहा डोनाल्ड ट्रंप को। अब बात करें अगर इजराइल और हमास के युद्ध की, तो निश्चित तौर पर इसमें आप ट्रंप को सराहना कर सकते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। और उसका कारण क्योंकि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते जैसे हैं उसकी वजह से ये संभव हुआ, क्योंकि इजराइल जो युद्ध लड़ रहा था वो अपने आप में सक्षम है, लेकिन पूरा सपोर्ट अमेरिका का था। और हम पहले दिन से इसका जिक्र करते आ रहे हैं कि ट्रंप और ये नेतन्याहू की प्लानिंग के साथ हमास पर हमला हुआ है और उस पूरी गाजा सिटी को तबाह कर, बर्बाद कर, वहां के मलबे को हटाकर वहां पर एक नया काम शुरू करना चाह रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू। लेकिन जब दूसरी बार सत्ता संभाली ट्रंप ने और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये कहा कि मैं आते ही, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे अमेरिका में, आते ही मैं दुनिया भर के युद्ध रुकवा दूंगा, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो अपने इशारे पर नचाने वाले अपने सबसे खास इजराइल को शांत करा पाएंगे, क्या वो हमास में युद्ध विराम करवा पाएंगे, क्या? ये सबसे बड़ा सवाल था। और ट्रंप ने आते आते सुर बदले और जिस इजराइल को ट्रंप ने पूरा पोक करके हमास पर युद्ध करवाया, बाद में उनको हमास की मानवता दिखने लगी कि हमास में मानवता मारी जा रही है। अब ऐसे में नेतन्याहू की तरफ से बहुत शानदार जवाब दिया गया ट्रंप को कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और इन हमास के आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे उन्हें मारकर ही दम लूंगा। और यह भी कहा कि शुरुआत तो आपके साथ ही हुई थी इस जंग की, अब आपको मानवता कैसी नजर आ रही है? मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। हालांकि फिर इसमें दुनिया भर के तमाम देशों ने बात की नेतन्याहू से। अब जैसे भारत ने भी इस पर चर्चा की और भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध के देश नहीं हैं, हम युद्ध की शुरुआत नहीं करते हैं, तो शांति के साथ दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त जिस तरीके से एआई का दौर है, डिजिटल का दौर है, तो ऐसे में ये लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए और हमें साथ में चलकर वैश्विक बाजार को खुला बनाना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब दुनिया के सभी देश शांत रहें, बॉर्डर पर संघर्ष विराम रहे, तभी ये संभव है। और धीरे धीरे करते करते आखिरकार वो दिन आ गया कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो चुका है और इसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध की देखी जाए तो अब यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो रहा है, अब यहां तस्वीर चेंज है। यहां भारत और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। जो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से संबंध बहुत खराब हुए, अब वो भारत और अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग भले लड़ रहे हैं, जमीन उनकी है, लेकिन ये लड़ाई भारत और अमेरिका की है। उसका कारण मुत्ता के इस वक्त भारत में, और उन्होंने कई बातें कही देश को लेकर, भारत को लेकर, भारत अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कश्मीर को लेकर कही कि अगर कश्मीर में दखल अंदाजी बंद नहीं करता है पाकिस्तान, तो फिर भारत
मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकता है। तो एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका का करीबी, दूसरा अफगानिस्तान भारत का करीबी। तो डूरन लाइन पर लड़ाई भले चल रही हो इन दोनों देशों की, जमीन इनकी भले हो, लेकिन युद्ध ये चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच। अब उसी युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेने की होड़ फिर से ट्रंप पे मची हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं भारत का मुत्ताकी आए हैं तो भारत ना इस युद्ध को रुकवा दे। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में है, वहां पे उनका ध्यान नहीं है कि वहां पर युद्ध विराम करवाए, वहां की स्थितियां देखें। वहां से भी कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान का युद्ध रुकवाना है। अब उन्होंने जो पिछले 7, ये 8वां युद्ध होगा अगर रुकवाएंगे तो, जो बात कर रहे हैं 7 युद्ध जो रुकवाए थे उसके बारे में जान लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर उन्होंने कहा कि युद्ध रुकवाया मैंने। कंबोडिया और थाईलैंड के बारे में ऐसी बात कही। इजराइल और ईरान के बारे में बात कही। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में उन्होंने बात कही। भारत और पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। मिस्र और इथोपिया को लेकर उन्होंने यही दावा किया। सर्बिया और कोसोवो को लेकर भी यही दावा ट्रंप ने किया। लेकिन इसकी सच्चाई थोड़ा समझना होगा। कहीं कहीं ट्रंप की मध्यस्थता रही है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन असली सच्चाई क्या है? सबसे पहले अगर आर्मेनिया और अजरबैजान की बात करें तो ट्रंप का दावा यह रहा कि वर्षों पुराना युद्ध समाप्त करा दिया। लेकिन सच यह है कि 2025 में द्विपक्षीय समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका की भूमिका यहां पर बहुत सीमित रही और उस सीमित भूमिका से युद्ध नहीं रुका। रूस और क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव ज्यादा था। संविधान संबंधी विवाद अनसुलझे अभी भी हैं और अस्थायी शांति की गारंटी नहीं है। तो जो आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे थे उसमें ट्रंप से ज्यादा पुतिन का योगदान रहा। अब बात करें कंबोडिया और थाईलैंड की, जो भी हाल फिलहाल में हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि सीमा विवाद रोक दिया, लड़ाई उन्होंने 1 सेकंड में बंद करवा दी। लेकिन सच यह है कि जुलाई 2025 में सीजफायर हुआ, लेकिन हिंदू मंदिरों पर दावा अनसुलझा रहा। ट्रंप ने व्यापार दबाव डाला, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं हुआ। संघर्ष फिर से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां थोड़ी भूमिका ट्रंप की रही, लेकिन अस्थायी रूप से यह भूमिका नहीं थी। बिल्कुल रोहित, देखिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का बयान दिया, जैसे कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था। लेकिन अगर बात करें भारत पाकिस्तान के, अपने इस बयान में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महज 24 घंटे लगे भारत और पाकिस्तान को ये कहने में कि जंग रोक दो, और दोनों देशों ने ये जंग रोक दिया। फिर एक बार उन्होंने टैरिफ का भी जिक्र किया। फिर एक बार उन्होंने ये जिक्र किया कि मैंने उन पर व्यापार ना करने का दबाव बनाया, मैंने उनको धमकाया, तो दोनों देश डरे और मान गए सीज फायर के लिए। लेकिन भारत की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इन बातों को साफ किया था कि सीज फायर में किसी तीसरे देश का हाथ नहीं है। उसके बावजूद भी ट्रंप कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है कि उन्हें दिक्कत हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि अर्धशतक लगा चुके हैं ट्रंप ये बात कहते कहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाया। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की हालत खराब हुई। वो भी युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच से ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच था, क्योंकि सरगोधा पर ब्रह्मोस का गिरना, नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस का गिरना, ये पाकिस्तान के एसेट्स नहीं थे, ये एसेट्स थे अमेरिका के। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान में चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और जब उस परमाणु कार्यक्रम पर मिसाइलें गिरी उसके एग्जिट और एंट्री पर, तब ट्रंप की हालत खराब हुई। और इसीलिए सीज फायर के लिए पाकिस्तान दौड़ा कि पापा देख लीजिए कि हालत खराब कर दी गई है और ये आपके एसेट है, मेरे नहीं है। तब ट्रंप इन्वॉल्व हुए। आपको लगता है कि 50% टैरिफ जो उन्होंने बढ़ाई वो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने पर भारत को बढ़ाई? हो ही नहीं सकता है। वो अमेरिका का घाटा हुआ, पाकिस्तान में जो उनके एसेट्स थे, तब ट्रंप को मिर्ची लगी कि कैसे हम पर हमला हो गया। उसके बाद पीएम मोदी ने भी इस अपने बयान से साफ कर दिया था कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और ये बात छुपाता रहा, अमेरिका लगातार छुपाता रहा। और इसीलिए एक सिगुफा छोड़ा गया कि हमने राफेल गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए, लेकिन मलबा आप एक कभी नहीं दिखा पाए। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध की भी सच्चाई यही रही कि भारत ने अपने हिसाब से युद्ध रोका। भारत को कार्रवाई करनी थी आतंकी संगठनों के ठिकानों पर, और भारत ने घुसकर मारा। वो तस्वीरें दुनिया ने देखी, आरंभ है प्रचंड है के साथ देखी। और सच्चाई यह है कि ट्रंप का योगदान भारत पाकिस्तान में एक पैसे का नहीं रहा। अब तो पाकिस्तान ने भी ये बात कह दी। अब कुछ और देश जैसे इजराइल और ईरान की बात कर लें। 12 दिवसीय युद्ध था, ये 12 दिन तक युद्ध चला था और भारी तबाही इजराइल ने मचाई थी ईरान में। उस वक्त भारत का स्टैंड यही था, ईरान की तरफ से हल्का था, जबकि ईरान की तरफ भारत का रुख था। भले ही इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ईरान के साथ व्यापार बहुत ज्यादा है हमारा क्रूड ऑयल का। तो इसीलिए भारत ने उस वक्त यही कहा कि शांति होनी चाहिए। अब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप ने अमेरिकी हमलों के बाद मध्यस्थता का दावा किया, लेकिन यह अस्थायी विराम था। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अभी भी जारी है
और कोई अस्थाई विराम नहीं लगा है। अब अगर बात करें रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, इस युद्ध को भी रुकवाने की बात की उन्होंने, लेकिन इस युद्ध की सच्चाई समझिए। इस युद्ध की सच्चाई की 30 साल की इनकी लड़ाई है, कोई नई लड़ाई नहीं है। और 30 साल में कितने राष्ट्रपति आए, कितने राष्ट्रपति चले गए, लेकिन एक पहला ये राष्ट्रपति हुए डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा युद्ध मैंने रुकवाया। जबकि सच्चाई ये कि ट्रंप का ये दावा गलत है। हिंसा अभी लगातार वहां पर भड़की हुई है और वहां कब बड़ा युद्ध वो बदल जाए, वो हिंसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिका की भूमिका मध्यस्थता तक सीमित ही थी, मतलब बहुत हल्की फुल्की, ठीक वैसे ही जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान में क्षेत्रीय अस्थिरता अभी भी वहां बरकरार है। अब अगर दो और देश हैं उनकी चर्चा करूं, मिस्र और इथोपिया, नील नदी विवाद से युद्ध रुका, ट्रंप का दावा, लेकिन यह सशस्त्र युद्ध नहीं था, केवल कूटनीतिक तनाव। ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा किया लेकिन कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ और ट्रंप के दावे को यहां पर खारिज कर दिया गया दोनों तरफ से। तो झूठा साबित किया दोनों ही देशों ने। अब आखिरी जो एक दावा करते हैं एक और देश का, सर्बिया और कोसोवो के बीच के मैंने युद्ध रुकवा दिया, मेरे कहने पर वहां पर युद्ध खत्म हुआ और यह उनके पहले कार्यकाल में हुआ था। 2020 में आर्थिक समझौता हुआ जिसे ट्रंप ने दोहराया क्यों, और उसका श्रेय लेने लगे कि मैंने ये आर्थिक समझौता करवाया, जबकि सच है कि उन दोनों देशों ने आर्थिक समझौता किया। कोई नया युद्ध नहीं हुआ, न कोई नया युद्ध था, वो उनकी पुरानी लड़ाई थी ये सर्बिया और कोसोवो की। और ट्रंप उसमें 20 में आते हैं, क्रेडिट लेने के चक्कर में कहते हैं कि देखो दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जबकि उनकी लंबी लड़ाई पहले से थी आर्थिक स्तर पर। और उस लड़ाई का श्रेय जो ट्रंप ले रहे थे वो दावा भी गलत रहा और अभी भी कोसोवो और सर्बिया के बीच तनाव की स्थिति वही बनी हुई है। तो ये 7 देश, इजराइल हमास मतलब फिलिस्तीन 8वां देश है जिसका दावा कर रहे हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 9वां दावा उनका होगा। तो ट्रंप के दावों में जितना मैंने बताया, एक ऐसी लड़ाई रही जो हमास और इजराइल की रही, जिसमें आप कह सकते हैं कि ट्रंप ने पूरी तरीके से मध्यस्थता की। कंबोडिया में भी आप कह सकते हैं, लेकिन और बाकी 5 से 6 देशों के बीच युद्ध में ट्रंप की मध्यस्थता का कोई योगदान नहीं रहा। यहां तक कि अजरबैजान और आर्मेनिया में तो पुतिन की मध्यस्थता से वहां पर युद्ध रुका। तो यही वजह है कि नोबेल प्राइज ट्रंप को नहीं मिला जिस प्राइज के लिए वो मरे जा रहे थे, और मारिया कोरोना मचाडो ने शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में। रोहित, आप कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई हम सभी को पता है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। जो मोह उनका इस पुरस्कार से था वो मोह अभी तक छूटा नहीं है, और आने वाले समय की तैयारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक नेता से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और बिना फायदे के डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ करते नहीं है, ना कोई फैसला लेते हैं और ना कोई बयान देते हैं। ऐसे में इस बयान के पीछे का तर्क हम समझ सकते हैं। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।